स्टार्ट विद द ग्रेटेस्ट नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द रहमान एंड रही। आई एम अफरोज़। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है और उससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 में ग्रामर को एक्सप्लेन किया था। उसके बाद हमने लेक्चर नंबर 2 में लेटर को डिफ़ाइन किया था। आज ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। टुडे वी आर गोइंग टू अ वेरी न्यू टॉपिक। टुडे वी लर्न अबाउट वर्ड्स एंड इट्स types. Yes, you heard me right. Basically word are a very binary fraction in English grammar, so also have a very different types related to it. So let's us see what are words and what are the types of words. So before going to types of words, I explain you what is a word. Word is a basically small structure unit, basically a meaningful unit are not a meaningful unit too, which are formed by a combination of a group of letters. So let's us see what are the types of words which are commonly used in English grammar. Words are basically into 3 categories on the basis of their meaning, not according to their use, according to the work they do in a sentence, but on the basis of their meaning. They are synonym, antonym, homonyms. बेसिकली इंग्लिश ग्रामर में हम एक वर्ड को 3 तरह के काइंड में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 सिनोनिम होता है, नंबर 2 एंटोनिम होता है और तीसरा होमोनिम होता है। तो एक सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए तो सिनोनिम की मीनिंग होती है सेम मीनिंग। जब एक ही वर्ड सेम मीनिंग को बताता है उसे हम सिनोनिम कहते हैं। तो अब उनको हम डिटेल में इस वीडियो में देखते हैं। Number 1, synonym. A synonym is a word or phrase that means nearly the same as another word or phrase in the same language. Basically यहाँ पर जो important हमें देखना है वो है in the same language. तो synonym एक word के बारे में नहीं, also included phrase. So a synonym can be a word or phrase which is nearly a same meaning consisting of to the related to another word or a phrase. Basically अगर एक मीनिंग ली जाती है तो उसकी फॉर एग्जांपल गुड वर्ड लिया जाता है, उसकी मीनिंग अच्छा, उसकी बहुत सारी मीनिंग होती है, हम्बल, काइंड, ये बहुत सारी मीनिंग आती हैं गुड की, लेकिन उन सब की प्रोनाउंसिएशन और स्ट्रक्चर बहुत डिफरेंट होती है। लेकिन हम अगर सिनोनिम को देखें तो मीनिंग एक ही होती है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन और स्ट्रक्चर ऑफ वर्ब बहुत अलग होती है। वर्ड दैट आर सिनोनिम आर सेड टू बी सिनोनिम्स एंड द स्टेट ऑफ बीइंग अ सिनोनिम इज कॉल्ड सिनोनिमी। सो अगर जो भी वर्ड्स सिनोनिम्स होते हैं उनको हम सिनोनिमस बोलते हैं, और जो वर्ड्स which comes in the category and which we tell then to be a synonym, those are considered to be in the category of synonymous, and the state of being a synonym is called synonymy. So let's see some examples of synonym. Example, old, ancient. ओल्ड और एंशंट बहुत पुराना, ये एक ही मीनिंग है, लेकिन यहाँ उनकी स्ट्रक्चर बहुत अलग है। ओल्ड एक और वर्ड है और एंशंट अलग वर्ड है, लेकिन दोनों की मीनिंग एक ही होती है, जो कि है पुराना। नंबर 2, पेज, शीट। पेज या शीट, हमारे जो नोटबुक के पेज हैं उन्हें हम पेज भी बोलते हैं या शीट भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ उनकी मीनिंग एक ही आई है, लेकिन इन दोनों की वर्ड स्ट्रक्चर बहुत ही अलग है। सो लेट्स सी द मच मोर एग्जांपल्स रिलेटेड टू द सिनोनिम। डिनाई एंड रिजेक्ट, बोथ दीज वर्ड्स came under the negative sense. Here also reject and deny, 2 different words but express the same meaning, which comes under the category of the synonym. Sad and unhappy, the same meaning also relates to this. Sad दुखी होना और also unhappy comes under the category of दुखी होना। सिनोनिम को हमेशा एक ही लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है। सिनोनिम अगर टेस्ट करना है तो एक ही लैंग्वेज में देखना है, ना कि हम वर्ड इंग्लिश को लें और उर्दू वर्ड को लें और दोनों की सिनोनिमी हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही
लैंग्वेज का सिनोनिम हम दोनों वर्ड्स में एक ही लैंग्वेज में होते हैं, तभी हम उनका सिनोनिमी टेस्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं वर्ड का दूसरा काइंड जिसे हम कहते हैं एंटोनिम। एंटोनिम जैसा कि मैंने कहा अपोजिट वर्ड्स है। एंटोनिम की मीनिंग है अपोजिट वर्ड्स। Antonyms are the words that are in contrast to each other. Their meaning is completely opposite. सिनोनिमी जो कि मैंने कहा था आपने सुना था। सिनोनिमी में हम दो वर्ड्स होते हैं जो कि अलग अलग रखते हैं, लेकिन उनकी मीनिंग एक ही होती है। लेकिन एंटोनिम में ऐसा नहीं होता। यहाँ एंटोनिम में दोनों का स्ट्रक्चर और मीनिंग अलग होता है। अबव, ब्लो, आफ्टर, बिफोर, कूल्ड, हार्ड, सैड, हैप्पी, ऐसे बहुत सारी मीनिंग होते हैं उसके। सो दीज ऑल अंडर द कैटेगरी ऑफ अपोजिट वर्ड्स। लेट्स अस सी द वेरियस एग्जांपल्स ऑफ एंटोनिम। अबव, ब्लो, यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं अबव होता है और अबव होता है ऊपर और ब्लो होता है नीचे। इन दोनों की मीनिंग बहुत ही अलग है और वैसे ही इनका वर्ड स्ट्रक्चर बहुत अलग है। आफ्टर, बिफोर, कूल, हार्ड, ठंडा, गर्म, अच्छा, बुरा, ये सब कुछ अपोजिट में आते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड काइंड ऑफ वर्ड, होमोनिम। होमोनियम ये हम बहुत रेयर में सुनते हैं। हमेशा इंग्लिश ग्रामर में बेसिक में सिनोनिम और एंटोनिम की ही बात होती है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में एक और भी वर्ड होता है जिसे हम होमोनिम्स, जिनका स्ट्रक्चर एक ही होता है लेकिन मीनिंग अलग होती है। स्ट्रक्चर मतलब ना कि रिटन बल्कि उनकी प्रोनाउंसिएशन को भी हम देख सकते हैं। प्रोनाउंसिएशन भी एक ही हो सकती है, स्ट्रक्चर भी कभी कभी एक हो सकती है, लेकिन उनका मीनिंग बहुत ही डिफरेंट होता है। ऐसे वर्ड्स को बोलते स्पेल द सेम, प्रोनाउंस द सेम एंड आल्सो लुक लाइक सेम sometimes but their meaning are very different. So let's us see this kind of words. यहाँ हम examples देखते हैं। example, hearts. So the way of pronouncing you can clearly understand that pronunciation is same even though the word structure is different here, but both of the meaning are different. Hertz is a word which is used in the electrical technical terms, but hertz is a term which is used for a demotional term. नंबर 2 आते हैं फीट। एक होता है फीट, एक हमारा पैर होता है और दूसरा फीट उर्दू में मीनिंग होती है कारनामा। नंबर 3 पे आते हैं ग्राम। एक मेयरिंग में यूज़ किया जाता है और एक टेक्निकल टर्म में यूज़ किया जाता है और एक मेयरिंग ऑफ वेट के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन इनकी प्रोनाउंसिएशन एक ही है, फ्लू एंड फ्लू। हियर आल्सो द प्रोनाउंसिएशन इज़ वेरी सेम, फ्लू। It's common a viral kind of thing, and flu is that we describe a birds fly away. Hey. Here also hey, H-E-Y is a kind of greeting somebody, and hey is also a very different word. Spelling and the pronunciation is very same, but the meaning said is very different. So this is the third type of category of words. I hope that we have clearly mentioned in a way the basic difference of the types of words on the basis of their meaning. Those are synonyms, antonyms and homonyms. Thank you and Allah Hafiz.